हेलो एवरीवन। तो आपने शायद अभी तैयारी शुरू की होगी और आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि हम कहां से शुरुआत करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़े। सो दिस वीडियो इज फॉर दो स्टूडेंट्स जो यूपीएससी आईएएस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं 2025। तो उनके लिए ये प्रॉपर गाइडेंस है कहां से शुरुआत करनी है, आपको किस चीज को छोड़ना है, किसको नहीं छोड़ना, नोट्स मेकिंग करनी है या नहीं करनी है, कहां से क्या पढ़ें, शुरुआत हम कहां से करें, न्यूज़पेपर की क्या इंपॉर्टेंस है, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ने हैं, करंट अफेयर मैगजीन्स की क्या इंपॉर्टेंस है, करंट अफेयर्स कहां से पढ़ें, और जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को हम कैसे टारगेट कर सकते हैं, कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस कहां से पूछे जा रहे हैं, किसकी कितनी वेटेज है। एंड रही बात स्टैंडर्ड बुक्स की, तो कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स इंपॉर्टेंट है, क्या इस सब्जेक्ट के लिए ये बुक पढ़े, उस सब्जेक्ट के लिए वो बुक पढ़े। तो कंप्लीट गाइडेंस इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग, बस मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि आप एक पेन पेपर लेके बैठ जाओ ताकि आपको पता चले कि आपको कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और उसको आप नोट डाउन करते जाइएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो शुरुआत करते हैं, कंप्लीट स्ट्रेटजी टू क्रैक यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025। तो ये डिटेल्स हैं कि हम क्या क्या चीज के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कितना समय रह गया है हमारे पास 2025 के प्रीलिम्स के लिए। सो लगभग 15 महीने हमारे पास बचे हैं, 15 मंथ्स। और 15 मंथ्स बहुत आई वुड से कि इट इज वेरी रैशनल टाइम जिसमें आप प्रिपरेशन कर सकते हो। सो ऐसा नहीं है कि टाइम बहुत कम है, ऐसा भी नहीं है कि टाइम बहुत ज्यादा है। तो फिर भी इफ यू आर सिंसियर तो 15 महीने में आप तैयारी को अपनी डायरेक्शन अच्छी दे सकते हो, प्रोवाइडेड आपके पास कंप्लीट गाइडेंस है, मेंटोरशिप है, आपको पता है कि क्या चीज पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है। क्योंकि एग्जाम के लिए इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट व्हाट नॉट टू रीड रादर देन व्हाट टू रीड। अब वो सारी चीजें आपको दिमाग में बिठा के चलना है, कैसे करना है हम अभी आगे बात करेंगे। तो कैन वी डू इट? यस वी कैन डू इट। अगर 15 महीने की बात करें तो मैंने अभी बताया कि यस वी कैन डू इट। फिर हम बात करेंगे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, कितने सब्जेक्ट्स हमें कवर करने हैं और उसकी रिस्पेक्टिव बुक लिस्ट क्या है, मतलब कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक को हमें रेफर करना है, कौन सी एनसीईआरटी को हमें रेफर करना है, उसके बारे में बात करेंगे। वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, शुरुआत कहां से करें भाई, मुझे पता नहीं, मुझे बुक लिस्ट भी पता लग गई, मुझे पता लग गया द हिंदू भी पढ़ना है, मुझे ये भी पता लग गया योजना करनी है, मुझे ये भी पता लग गया करंट अफेयर करना है। अब मुझे ये नहीं पता कि मैं शुरुआत कहां से करूं, कैसे करूं, सीधा किताब उठाऊं, खोलूं पेजेस और पढ़ना शुरू कर दूं? नो, ऐसी गलती मत कीजिएगा। कैसे शुरुआत करनी है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्या है इंपॉर्टेंस सिलेबस की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, टेस्ट की, मॉक टेस्ट की, इन सभी की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। वो सिंपल बात ये है कि अगर आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या चीज इंपॉर्टेंट है, उन चीजों के ऊपर आप ज्यादा फोकस करेंगे, उन चीजों को समझ के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देन ओनली आप सक्सेस हासिल कर पाओगे। लेकिन अगर आप रैंडम वे में तैयारी करोगे तो आप कहीं भी नहीं पहुंचोगे, सिर्फ और सिर्फ अपना समय खराब करोगे। यहां पर इंपॉर्टेंस आती है प्रीवियस ईयर की। जस्ट लाइक आपकी जो गाड़ी है, अगर आप उसमें जीपीएस लगा देते हो तो आपको आपकी डेस्टिनेशन तक आसानी से पहुंचा देती है। सिमिलरली प्रीवियस ईयर और सिलेबस भी वही काम करते हैं कि अगर आपने उनको एनेबल कर दिया है तो ऑटोमेटिकली आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हो। देन इंपॉर्टेंस ऑफ सीसेट के ऊपर भी बात करेंगे कि सीसेट चाहे क्वालिफाइंग है फिर भी उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। डोंट वरी, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो यूजुअली बच्चे हमें अक्सर पूछते हैं कि सर मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी क्या डिफरेंट है, उसके बारे में भी बात करेंगे कि मेंस की तैयारी डिफरेंट है प्रीलिम्स से कि नहीं है, प्रीलिम्स की डिफरेंट है या नहीं है, क्या ये सिर्फ एक ही तैयारी है, सिर्फ मोड स्विच होता है, एग्जाम से पहले आपको एमसीक्यूज के ऊपर ध्यान देना होता है, अदरवाइज आप फुल फ्लेजेडली तैयारी करते हो। सो हम इसके बारे में डिस्कशन भी करेंगे। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर प्लस करंट अफेयर मैगजीन। क्या इंपॉर्टेंस है, कहां से करना है, कैसे पढ़ना है, क्या 2.5 घंटे 2 घंटे न्यूज़पेपर पे खराब करने हैं, क्या मैगजीन्स के ऊपर इतना समय खराब करना है, अगर नहीं करना तो फिर कैसे हम इसको करें, क्या शॉर्टकट है, क्या आसान तरीका है जिससे हमारी कवरेज भी कंप्लीट हो कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, प्लस ऐसा भी ना लगे कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं। देन नोट्स मेकिंग एंड रिवीजन के ऊपर बात करेंगे। यूजुअली बच्चे नोट्स उतारते हैं लेकिन 100 पेजेस की किताब होती है, नोट्स उनके 150 पेज के बन जाते हैं। ऐसा कोई फायदा नहीं अगर आप ऐसे तैयारी करने बैठे हो। तो यू शुड नो द आर्ट ऑफ लर्निंग, आर्ट ऑफ एजुकेटिंग योरसेल्फ एंड आर्ट ऑफ नोट्स मेकिंग प्लस आर्ट ऑफ रिवीजन, बिकॉज रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपने कभी गौर किया होगा टीवी पे अगर कोई ऐड चल रही है, चाहे आपका ध्यान भी नहीं है, वो इतनी बार बार आती है कि ऑटोमेटिकली आपको वो याद हो जाती है। तो जिस पे आपका ध्यान नहीं है अगर वो भी चीज याद हो रही है, यहां तो फिर आपका ध्यान है। तो अगर रिवीजन करते जाओगे तो हो सकता है ऐसा कि आपको एग्जाम में पता ना चले कि क्या करना है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना। नो, इट जस्ट कैन नॉट हैपन। ऑल यू नीड टू नो इज कि किस चीज को रिवाइज करना है, किसको नहीं रिवाइज करना। आईएएस का एग्जाम तो इट्स समुद्र, समुद्र एज इन के
बहुत बड़ी प्रिपरेशन है, बहुत बड़े सोर्सेज हैं, जहां मर्जी से जो मर्जी उठा के पढ़ी जाओ, बट क्या ऐसे ही करना है? नहीं, रैंडम वे में तैयारी नहीं करनी है। डोंट बी मिसगाइडेड। फिर उसके बाद बात करेंगे ऑप्शनल के बारे में भी। क्यों? क्योंकि ऑप्शनल, एथिक्स और ऐसे, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो मेक श्योर करती हैं कि आप अपना मेंस क्रैक कर जाओ आसान तरीके से। तो अगर आपके ऑप्शनल में 300 प्लस स्कोर आ रहा है, देन यू आर सेफ। तो कौन सा ऑप्शनल लिया जाए, कैसे लिया जाए, ऑप्शनल की क्या इंपॉर्टेंस है, वो भी इस वीडियो में बात करेंगे। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द करंट अफेयर्स एज वेल। मंथली करें, डेली करें, वीकली करें, ईयरली करंट अफेयर्स करें, कहां से करें, पीआईबी को फॉलो करें, या फिर हम करंट अफेयर मैगजीन्स करें, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की मैगजीन्स सर्कुलेट होती हैं, या फिर हम किसी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो करंट अफेयर्स के सोर्सेज क्या है, कहां से प्रिपेयर करें, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। स्टडी प्लान देखेंगे हम कि स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, कौन से महीने में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। एनीवे, इस वीडियो में अगर मैं स्टडी प्लान कॉम्प्रिहेंसिवली डील करूंगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो इसको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, जो इस वीडियो के बाद मैं अपने लेके आऊंगा, जिसमें स्टडी प्लान भी दूंगा आपको कि इन महीनों में इसको कवर करो, इन महीनों में इसको कवर करो, प्रीलिम्स से इतनी देर पहले इसको स्विच करो, इतने क्वेश्चन रोज सॉल्व करो, डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। देन नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विल बी फ्री डेटा। तो विद रिस्पेक्ट टू एनसीईआरटीज आपको कहां मिल सकती है फ्री, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहां मिल सकता है, सिलेबस कहां फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है, मैं उसका भी लिंक दूंगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, अदरवाइज भी। सो फ्री डेटा भी आपको इसी वीडियो से मिल जाएगा। ओके गाइस, सो बात शुरू करते हैं कि अभी कितना समय बाकी है हमारे पास। 15 महीने बाकी हैं सिर्फ। 15 महीने तैयारी करना हो सिंसियर बच्चे को तो पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकती है। वैसे आइडियली हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि 1 साल से लेकर 1.5 साल तक का टाइम पीरियड हो तो उसमें बढ़िया तैयारी होती है। सो 15 महीने 1 और 1.5 के बीच में ही लाए कर रहे हैं। आपकी सिंसियरिटी मैटर करती है, आप कितने हार्ड वर्किंग हो वो चीज मैटर करती है, आप कितने फोकस्ड हो, आपके पास कितना स्ट्रांग कारण है प्रिपरेशन का, वो चीज मैटर करती है। तो 15 महीने मोर देन इनफ फॉर योर प्रिपरेशन फॉर नाउ। लेकिन कैसे? अगर आपके पास मेंटोरशिप है, अगर आपके पास राइट गाइडेंस है, स्टडी टेक्निक्स हैं, फिल्टरिंग आउट द कंटेंट, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। क्योंकि मैंने आपको बताया इस एग्जाम के लिए व्हाट नॉट टू स्टडी इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट टू स्टडी। सिंपल सी बात है, अगर हमें दिल्ली जाना, अपनी अपनी सिटी से हमें दिल्ली जाना, तो क्या हम वहां पहुंच सकते हैं पैदल? जी हां, बिल्कुल पहुंच सकते हैं, लेकिन उसको समय लगेगा ना। पैदल तो पहुंच जाओगे, मे भी हो सकता है आप रास्ते में थक जाओ, थकने के बाद आपको यार मुझे नहीं जाना, मुझे वापस जाना है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली पहुंचना मुश्किल था। मुश्किल नहीं था, आपने रास्ता मुश्किल चूज किया। यही आपके पास अगर कोई कार हो तो कार में बैठ के आप फटाफट दिल्ली पहुंच सकते हो थोड़े से टाइम में, विद टू आप पैदल चलो। सो जो गाइडेंस होती है, जो मेंटरशिप होती है, दैट इज एक्चुअली द कार जो आपको आपकी डेस्टिनी तक इजीली पहुंचा देती। बस आपकी चाहत होनी चाहिए जाने की। यहां रोल आता है कोचिंग का, स्टडी टेक्निक्स का, राइट गाइडेंस का, कैसे चीज को रिटेन किया जाए, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है उसको कैसे समझा जाए। ये सारी चीजें आपको कहां समझ आती हैं? ओनली व्हेन यू आर अंडर द मेंटोरशिप ऑफ समवन। आई एम नॉट सेइंग कि आप कोई इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो, आई एम नॉट सेइंग आप हमें ज्वाइन करो। ऑल आई एम सेइंग कि अगर आपको कोई फ्रेंड है, कोई ब्रदर सिस्टर है, कोई ऑनलाइन मेंटरशिप आपको देने के लिए तैयार है, तो आप उसके पास जाइए, रिक्वेस्ट कीजिए और उसको गुरु बना के फिर तैयारी शुरू कीजिए। खुद ब खुद अपना समय मत बर्बाद कीजिए। आई एम स्टिल सेइंग द सेम थिंग कि डोंट वेस्ट योर टाइम। किसी की गाइडेंस के अंदर करना ही बेहतर होता है। आप गाड़ी चलाना भी सीखते हैं, आप खुद ब खुद गाड़ी के ऊपर बैठ के स्टीयरिंग नहीं घुमाने लग जाते। स्कूटर चलाना सीखते, खुद ब खुद नहीं करते। यू हैव अ गुरु। आप क्रिकेट सीखने जाते हो, वहां भी कोच है। देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट के इंडिया का जो सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, उसको आप सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी बिना किसी गाइडेंस से कर दो? आई डाउट। ओके, नेक्स्ट, वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, कहां से हम शुरुआत करें? मैं बिल्कुल नया बच्चा हूं, मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं कहां से शुरुआत करूं? तो मैं रिकमेंड करूंगा, आपकी शुरुआत होनी चाहिए कि सबसे पहले आप सिलेबस को देखिए। मुझे पता है कि आपको कुछ समझ नहीं आएगा। सिलेबस कहां से मिलेगा? आपको हमारी वेबसाइट से भी मिलेगा, अदरवाइज आपको यूपीएससी की वेबसाइट से भी सिलेबस मिल सकता है। यू शुड लुक एट द सिलेबस। ध्यान से सिलेबस को देखिएगा। सिलेबस को देखने के बाद यू विल गेट एन आइडिया कि क्या चीज हमें पढ़ने की जरूरत है। समझ कुछ नहीं आएगा बिकॉज यू आर वेरी मच न्यू, डोंट वरी, लेकिन इतना तो पता लग जाएगा ना यार, यहां कुछ पॉलिटिकल साइंस टाइप ऑफ चीजों की बात हो रही है, कुछ हिस्ट्री के बारे में बात की जा रही है, यहां कोई इंटरनेशनल रिलेशंस कोई बोला जा रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका, आई मीन इंडिया, चाइना, इसके बारे में बात हो रही है। सिर्फ इतना सा ही आइडिया भी आपको मिलेगा, नो प्रॉब्लम। उसके बाद देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको क्वेश्चंस पता लग जाएंगे कि अच्छा क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट। तो इतना तो सुना होगा ना आपने कि पार्लियामेंट, एमपी क्या चीज है, बस उसके बारे में कुछ क्वेश्चन है, आपको रफ आइडिया होगा, अभी आपने शुरुआत की है। फिर आपको क्या करना है, टॉपर्स की वीडियो देखिए जाके।
YouTube पर जाओ, टॉपर्स वीडियो देखो, उससे आपको बहुत कुछ पता लगेगा कि कैसे एग्जाम को उन्होंने क्रैक किया, किस चीज की क्या इंपॉर्टेंस थी। उसमें आपको नोट डाउन क्या करने हैं, कॉमन पॉइंट्स। कॉमन पॉइंट्स का मतलब क्या है, हर एक टॉपर डिफरेंट स्ट्रेटेजी बोलेगा। कोई बोलेगा न्यूज़पेपर पढ़ो, कोई बोलेगा न्यूज़पेपर मत पढ़ो, कोई बोलेगा नोट्स बनाओ, कोई बोलेगा नोट्स मत बनाओ, कोई बोलेगा करंट अफेयर मैगजीन पढ़ो, कोई बोलेगा करंट अफेयर मैगजीन मत पढ़ो। लेकिन कोई भी ऐसा टॉपर नहीं होगा जो बोलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मत देखो, जो बोलेगा सिलेबस को इग्नोर करो। ऐसा कोई भी टॉपर नहीं होगा। कोई भी ऐसा टॉपर नहीं होगा जो आपको बोलेगा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसा टॉपर नहीं होएगा जो बोलेगा टेस्ट सॉल्व मत करो। जो हमें पता लग गया ना, ये कुछ कॉमन पॉइंट्स है, इनको हमने लिख लिया। अब हमें पता है हमारी प्रिपरेशन के लिए हमें प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है, सिलेबस इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट सॉल्व करने इंपॉर्टेंट है, हमें रिवीजन करनी इंपॉर्टेंट है। सो इनको तो हम इग्नोर कर नहीं सकते। चाहे हम सोच भी लें कि चलो हम न्यूज़पेपर ना पढ़ के कुछ करंट अफेयर मैगजीन्स के बारे में बात कर लेंगे, हम उसके अलावा कोई और सोर्स को रेफर कर लेंगे, चाहे हम ये चीज के बारे में बात कर भी लें, लेकिन कॉमन पॉइंट्स को हम इग्नोर नहीं करेंगे। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टिल हियर। अब चलते हैं आगे, न्यूज़पेपर रीडिंग एंड करंट अफेयर्स। अब न्यूज़पेपर रीडिंग की बात करें तो यूजुअली बोला जाता है जी न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, न्यूज़पेपर इज इंपॉर्टेंट, बट क्या न्यूज़पेपर के ऊपर 2 ढाई 3 घंटे खराब करना इंपॉर्टेंट है? आपको तो कुछ समझ ही नहीं आना। आपको लगता है आपने अभी सिर्फ ग्रेजुएशन पास किया, या फिर अभी आप स्कूल में ही हो गए, या फिर ग्रेजुएशन के बाद आप द हिंदू उठा ली, इतनी मुश्किल वोकैबुलरी है, कुछ समझ आ नहीं रहा, तो क्या आप उसको सॉल्व कर लोगे? तो क्या आई मीन टू से आप उसको डेसिफर कर लोगे, क्रैक कर लोगे उसकी लैंग्वेज को, कर पाओगे वो न्यूज़पेपर रीडिंग? नो, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। एट एंड ऑफ द डे आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, बोलोगे मैं इस एग्जाम के लिए शायद बना ही नहीं। सो डोंट डू दैट। हम आपके लिए आपका काम आसान कर रहे हैं। कैसे आसान कर रहे हैं? हम डेली द हिंदू की क्लास लेकर आए हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो लॉन्चपैड आईएएस चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यू विल सी के डेली वहां 8 बजे सुबह सुमित सर आपकी द हिंदू की क्लास लेते हैं। अब क्या फायदा उसका? फायदा ये है कि आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा, बिकॉज यू डोंट नो क्या इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर में, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। द मेंटोर इज हियर, द गाइड इज हियर, द टीचर इज हियर, योर फ्रेंड इज हियर हु इज गाइडिंग यू, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जाओ, अटेंड करो क्लास को, आपको आइडिया हो जाएगा। जब आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, आपको लग जाए पता कि यार अब मैं क्लास से भी बेहतर खुद कर सकता हूं, तो फिर खुद उसको पढ़ना शुरू करो। एंड उसके अलावा करंट अफेयर्स की बात हुई तो करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से तो कवर होते जाएंगे। एक और चीज आपको बता रहा हूं करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग, जो आपको इग्नोर नहीं करनी है, वो है पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की अगर हम बात करें तो यहां पर करंट अफेयर्स वो होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है आपने। अगर आप कोई भी स्टेट पीसीएस की बात करो, चाहे पंजाब पीसीएस है, चाहे हरियाणा पीसीएस है, चाहे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, दिस इज इंपॉर्टेंट सोर्स। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर मैगजीन आप कर सकते हो, द हिंदू आप साथ साथ पढ़ रहे हो, यू आर गुड टू गो विद रिस्पेक्ट टू योर करंट अफेयर्स। अब बात करते हैं नंबर ऑफ सब्जेक्ट एंड सोर्सेज के, कौन से सब्जेक्ट हमें कहां से प्रिपेयर करने हैं। सो पहली बात, यू शुड नो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं हमारे। जैसे पॉलिटी है, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, एनवायरमेंट है, आर्ट एंड कल्चर है, साइंस एंड टेक है, एथिक्स है, इंटरनल सिक्योरिटी है, एंड देन यू हैव डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट, वी हैव डन ज्योग्राफी है। सो मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर। उन सब्जेक्ट्स के लिए कौन सा सोर्स पकड़ना है, मैं नहीं कह रहा पढ़ाई शुरू करो, मैं सिर्फ बता रहा हूं कौन कौन से सोर्सेज है। जैसे पॉलिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, पॉलिटिकल थ्योरी, ये एनसीईआरटी की बुक है जी, पॉलिटिकल थ्योरी, दिस इज एनसीईआरटी, इसको आप पढ़िए। उसके अलावा एम लक्ष्मीकांत आपको रेफर करनी है, इसके अलावा कुछ भी और रेफर नहीं करना है, ना जरूरत है। इसमें आपको इन इट्स टोटलिटी सारे कंटेंट मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको पॉलिटिकल थ्योरी से हो जाएगी, एम लक्ष्मीकांत से जो रिक्वायर्ड है मिल जाएगा। सो पॉलिटी तो लो हैंगिंग फ्रूट है, इसमें गलती मत कीजिएगा। नेक्स्ट यू हैव मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी स्पेक्ट्रम, 1857 से पहले, 1857 साल की बात कर रहा हूं, जो बच्चे नए हैं उनको नहीं पता होगा व्हाट इज 1857, तो हम साल की बात कर रहे हैं। एक रिवोल्ट हुई थी 1857 में, उससे पहले का टाइम पीरियड भी इसमें है, उसके बाद का टाइम पीरियड भी इसमें है, पोस्ट इंडिपेंडेंस आजादी के बाद का जो टाइम पीरियड है वो भी इसमें दिया गया है। सो स्पेक्ट्रम अभी एडवांस स्पेक्ट्रम आ चुकी है, इन द सेंस उसमें ये सारी कवरेज है, तो आप उसको रेफर कीजिए और कुछ भी मत रेफर कीजिए। मिडिवल हिस्ट्री की बात करें तो एनसीईआरटी इज ओल्ड, यू कैन रेफर। उसके अलावा एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो एनसीईआरटी अगेन ओल्ड। इसको आपको कंबाइन किसके साथ करना है, किरण वन लाइनर किताब आपको मिल जाएगी, जीएस किरण वन लाइनर जनरल नॉलेज की किताब है, उसके साथ कंबाइन करो अपनी प्रिपरेशन को। अभी मैं फिर बोल रहा हूं पढ़ना शुरू मत करिएगा, सिर्फ बुक सेट बता रहा हूं आपको क्या करना है। ये वैसे बुक सेट हम आपको फ्री में अवेलेबल करवाते हैं जब आप हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं, बैच जब भी कोई ज्वाइन करते हैं तो उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट हम ये सारा सेट आपको प्रोवाइड करते हैं। बट एनीवे इफ यू आर नॉट एनरोल्ड विद अस तो आप क्या कीजिए, इसको परचेज भी कर सकते हैं। इसके साथ एनसीईआरटीज आपको थीम्स
थीम 1, थीम 2, थीम 3 ये भी आपको इग्नोर नहीं करनी है, तब जाके आपकी प्रिपरेशन होगी। क्वेश्चंस का जो लेवल है वो बहुत डिफिकल्ट लेवल पूछा जाता है, स्पेसिफिकली हिस्ट्री के साथ। देयर इज नो गारंटी कि ये सभी करने के बाद भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, बट इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपका वो गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इकोनॉमी की बात करें तो यू कैन रेफर रमेश सिंह, उसकी भी सिलेक्टिव रीडिंग। सो इकोनॉमी के लिए आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि आप कोई ना कोई लेक्चर अटेंड करो इकोनॉमी का, ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो, क्योंकि रमेश सिंह सीधा उठा के आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे। पॉलिटी के फिर हो सकते हैं, लेकिन इकोनॉमी के बेसिक्स क्लियर करना मुश्किल होता है। सो आई वुड रिकमेंड यू कि आप कोई ना कोई लेक्चर्स देखिए। अगर आप नहीं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं तो आप क्या कीजिए, आप YouTube करके देख लीजिए, कोई ना कोई लेक्चर आपको मिलेगा जो आपको इकोनॉमी के बारे में बता रहा होगा, उसको अटेंड कीजिए एंड देन यू आर गुड टू गो। अगर आप सिलेक्टिव रीडिंग करेंगे रमेश सिंह की, कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको प्रीवियस ईयर पढ़ के भी पता लग जाएंगे, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करोगे, बार बार करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तब आपकी इकोनॉमी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमने बात नहीं की। अगेन एनवायरमेंट के लिए भी शंकर आईएएस की सिलेक्टिव रीडिंग मेंशन की जाएगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप करंट अफेयर से प्रिपेयर करेंगे, चाहे नैनो टेक्नोलॉजी है, चाहे डिफेंस टेक्नोलॉजी है, चाहे कोई भी एक्सवीजी टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक्स है, सो यू गोइंग टू डू इट फ्रॉम द करंट अफेयर्स। आर्ट एंड कल्चर के लिए अगेन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट एनसीईआरटी की किताब, इसके अलावा वेरी सिलेक्टिव रीडिंग ऑफ नितिन सिंघानिया, जो हम बताते हैं कि क्या चीज पढ़नी है आपको नितिन सिंघानिया से, क्या नहीं पढ़नी है। तो बिल्कुल पेज 1 टू पेज एंड कोई भी किताब नहीं पढ़नी है, सिलेक्टिव रीडिंग, टॉपिक वाइज रीडिंग आपकी होगी। ये बुक लिस्ट में आपको मेंशन कर रहा हूं। पोस्ट इंडिपेंडेंट स्पेक्ट्रम हम पहले बात कर चुके हैं, वो सेम स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूं। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अगेन आप इंटरनेट की हेल्प लीजिए, और कंटेंट जो हम क्लास में देते हैं हम उसके अलावा तो बोलते हैं कि आपको इंटरनल सिक्योरिटी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके साथ आपको क्या करना होता है, करंट अफेयर के साथ मैच करके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होती है, दैट्स इट। अगर मैं बोलूं बुक तो मैं आपको बहुत बता सकता हूं इंटरनल सिक्योरिटी की, बट दैट विल नॉट ब्रिंग एनी गुड, आप अपना टाइम ही खराब करोगे, तो उसकी तरफ मत ध्यान दीजिएगा। एथिक्स के लिए स्ट्रांगली रिकमेंड अ बुक, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको कहां से आएगी, क्लास लेक्चर्स प्लस बुक्स के साथ। जैसे कि मैंने आपको बताया, एथिक्स एक ऐसा पिलर है जो आपको प्रिपरेशन क्रैक करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, जिसमें एक ऑप्शनल हो गया आपका, एक एथिक्स हो गया, एक ऐसे, ये 3 पिलर्स हैं प्रिपरेशन के मेंस में, जो अगर आप अच्छे स्कोर ले लेते हो तो आपकी जो सिलेक्शन है वो गारंटेड हो जाती है। तो एथिक्स के लिए अवधेश सिंह की बुक अगेन बुक सेट में आपको अवेलेबल करवाई जाती है, जो नहीं एनरोल्ड है वो बाजार से इसको जरूर खरीदे, वेरी अच्छी बुक। अब इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस एंड सिलेबस की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर क्या चीज है, इट इज एक्चुअली द जीपीएस। अगर आपकी गाड़ी में जीपीएस लगा हुआ है तो आप जल्दी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो। सो योर कार इज एक्चुअली योर गाइडेंस, और कार के अंदर जीपीएस इज एक्चुअली योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सिलेबस। तो इसमें क्या होता है, अगर आप कोई टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो, आपको तो नहीं ना पता वो टॉपिक को मुझे पूरा पढ़ना है, अधूरा पढ़ना है, किस पे ज्यादा जोर देना है, किस पे नहीं, ये कैसे पता चलेगा अगर आपने प्रीवियस ईयर देखे हुए। एग्जाम्पल देके समझाता हूं, हम पॉलिटी की बात करते हैं। हमने क्या किया, पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बल पढ़ना शुरू किया। प्रेम्बल में कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं। हाउ डू वी गेट टू नो कि हमें किसके ऊपर ज्यादा जोर देना है? फिर हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोल के हम चेक करते हैं, यार प्रेम्बल से कोई क्वेश्चन आया, हाँ जी आया, अच्छा ये क्वेश्चन आया कि कितनी बार प्रेम्बल को अमेंड किया गया, प्रेम्बल में क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कब से शुरू हुआ, एडॉप्शन कब हुई, फिर हम देख रहे हैं अच्छा उसके साथ साथ कमेंसमेंट पे अलग क्वेश्चन आया हुआ है, हमें पता लग गया यार ये कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू प्रेम्बल। अब हम प्रेम्बल उस एंगल से पढ़ेंगे। इट इज जस्ट लाइक दैट के आपको घर से ही होमवर्क मिल गया कि आपको जाते हुए लाल गाड़ियां ढूंढनी है सड़क पे, तो आप देखोगे ही लाल गाड़ियां, बिकॉज यू नो कि मैं घर से लाल गाड़ियां ढूंढना शुरू करके आया हूं। अदरवाइज क्या करोगे, आप जाते भी जाओगे सड़क पे, लाल गाड़ी भी मिली, व्हाइट भी मिली, येलो भी मिली, आपका ध्यान किसी पे नहीं जाएगा। सो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। इतना ही नहीं, हम प्रेम्बल की बात करें, फिर हम मेंस पे स्विच करेंगे, फिर देखेंगे प्रेम्बल में से कभी कोई क्वेश्चन पूछा गया मेंस में, हाँ जी देखा, पूछा गया प्रेम्बल के बारे में कि प्रेम्बल इज एक्चुअली हॉरोस्कोप टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेंट। तो हमें पता लग गया अच्छा प्रेम्बल के रिगार्डिंग ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, तो हम उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो अब क्या हुआ, प्रेम्बल टॉपिक हमारा प्रिपेयर हो गया, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी, मेंस पर्सपेक्टिव से भी। आई बात समझ मेरी? आई होप यू आर गेटिंग, आई मीन आप मेरी बात समझ रहे हो, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में भी मेंशन करके अपने डाउट्स ले सकते हो, बट कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो लेस इंपॉर्टेंट हो, तो इस बात को दिमाग में रखिए। तो अब बात यह है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कहां से ले।
दिशा पब्लिकेशन प्रीलिम्स के लिए आप रेफर कर सकते हो, न्यू विशाल पब्लिकेशन मेंस के लिए आप रेफर कर सकते हो। बहुत अच्छी किताब है, टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप इनको ले लीजिए, आंखें बंद करके प्रिपरेशन शुरू कीजिए, फिर आपको समझ आएगा क्या करना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जब मैं यूपीएससी से प्रीवियस ईयर बोलता हूं तो इसमें मैं सिर्फ आईएएस की बात नहीं कर रहा, मैं एनडीए सीडीएस की बात कर रहा हूं, सीएपीएफ की बात कर रहा हूं। यूपीएससी बॉडी जितनी भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है वो सारे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो साइट पे जाके उसकी, और वहां से सॉल्व करने शुरू करो। बट ये एडवांस स्टेज पे आप करेंगे, ये इनिशियल स्टेजेस पे नहीं करेंगे, एडवांस स्टेज पे यहां पहुंचेंगे। इनिशियल स्टेज पे आप सिर्फ यहां तक स्टिक करेंगे कि सिविल सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं। देन उसके बाद स्टेट पीसीएस के भी प्रीवियस ईयर, चाहे पंजाब पीसीएस है, चाहे हरियाणा पीसीएस है, हिमाचल पीसीएस है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, ये सभी के आप प्रीवियस ईयर क्या करोगे, सॉल्व करोगे। बट ये सिर्फ एडवांस स्टेज पे। I've mentioned this, okay? और यहां से आपकी क्या हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी। अब क्या मेंस और प्रीलिम्स की प्रिपरेशन जो है वो अलग है? द आंसर इज नो। जो भी आपको गाइड करता है ना कि आप प्रीलिम्स की तैयारी करो, मेंस की तैयारी करो, वो आपको गलत गाइड कर रहा है, वो आपको गलत रास्ता दिखा रहा है, उस पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि तैयारी अलग है ही नहीं गाइस, तैयारी सेम है, सिर्फ मोड स्विच करते। अगर आप 1857 रिवोल्ट के बारे में पढ़ रहे हो, चर्चा कर रहे हो, तो उसके लिए प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन है, मेंस में भी क्वेश्चन है। सो वी कैन नॉट से दिस कि प्रीलिम्स की तैयारी अलग है, मेंस की तैयारी अलग है। नो, आप कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कीजिए। जब प्रीलिम्स को 3 महीने रह जाएंगे, उससे पहले हम क्या करेंगे, स्विच कर देंगे अपना मोड, फिर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 5000 7000 10000 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मोड स्विच करेंगे, ताकि हमारी जो तैयारी है, कंडीशनिंग है, वो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से हो जाए। आई होप यू गेटिंग। सो इट इज नॉट डिफरेंट, इट इज वन एंड द सेम थिंग, सिर्फ मोड स्विच करते हैं। सो आपको तैयारी मेंस की करनी शुरू करनी है और प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते जाना है साथ साथ, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब नोट्स मेकिंग या रिवीजन, देखो नोट्स मेकिंग इट इज अप टू यू। कुछ बच्चे कंफर्टेबल है बुक रीडिंग से अंडरलाइन करके साइड पे लिखे, कुछ बच्चे कंफर्टेबल है नोट्स बना के। जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वैसे करो, प्रोवाइडेड आप रिवीजन मल्टीपल टाइम्स कर रहे हो। कितने टाइम्स? मल्टीपल टाइम्स आप उसकी रिवीजन कर रहे हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार, 50 बार। चलो कहने की बात है 100 बार, 50 बार, एटलीस्ट 15 बार तो रिवीजन आपकी हो उस टॉपिक की, फिर मजा है। सो वो कब हो पाएगी? अगर आपने क्रिस्प किया हुआ है उसको, अपने कंटेंट को। दैट कैन ओनली हैपन अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटेजाइज करके चलते हो। सिंपल बात है, एक हाथ में अगर आप मोती कलेक्ट करने की कोशिश करोगे तो कितने आ जाएंगे? लिमिटेड। लेकिन अगर आप यही एक माला ले लेते हो, उसको जितने मर्जी मोती पिरो लो और फिर जितनी मर्जी माला हाथ में ले लो, सो दैट इज हाउ इट गोस। कंटेंट को आपको क्या करना पड़ता है, प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है, प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में उसको तैयार करना पड़ता है। दैट यू कैन ओनली गेट टू नो अगर आपको गाइडेंस है। खुद ब खुद आप अभी उस स्टेज पर नहीं हो। तो व्हेन एंड हाउ टू प्रिपेयर द ऑप्शनल, देखो ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको 300 प्लस का टारगेट करना है ऑप्शनल में। अगर आप ये टारगेट लेके चलोगे तो गुड। अब फिर ऑप्शनल कौन सा चूज किया जाए? वैसे तो देयर इज अ लिंक जो आप रेफर कर सकते हो ऑप्शनल चूज करने के लिए, उसको देखिए जाके। उसमें मैंने फुल फ्लेजेड स्टेप्स बताए हुए हैं कि आपको ऑप्शनल कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं, कैसे लेना चाहिए, क्या ऐसे बेसिक क्राइटेरिया जहां से आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन लिया जाए। फिर भी अगर आप यहां भी मैं आपके साथ बात करूं तो जस्ट गो फॉर द ऑप्शनल जो आपके इंटरेस्ट का है, या फिर जो ऑप्शनल सेफ है। सेफ एज इन उसका कंटेंट रेडिली अवेलेबल है, सिलेबस ओवरलैप कर रहा है और सिलेबस भी छोटा है, आई मीन कम है, ज्यादा बड़ा नहीं है, उसके लिए जाइए। या फिर आपका किसी बैकग्राउंड है, किसी सब्जेक्ट में आप वो लेना चाह रहे हैं, वहां आपका इंटरेस्ट है, तो उसको लीजिए। फुल फ्लेजेड ऑप्शनल की गाइडेंस आपको उस लिंक में मिल जाएगी, उस वीडियो में मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अब देखिए करंट अफेयर्स की बात। करंट अफेयर्स कहां से कर रहे हैं? न्यूज़पेपर प्लस यूट्यूब। आई मीन न्यूज़पेपर की क्लास यूट्यूब पर आ रही है, उसको आप देख के कर सकते हैं। मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स आप रेफर करेंगे, प्लस वेरी इंपॉर्टेंट फिर बता रहा हूं आपको, पीआईबी की साइट से आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। समझ लीजिए एक सोने का पिटारा है, खोलो उसको, उसमें से कंटेंट लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ। सरकारी वेबसाइट है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, आप टाइप करेंगे वहां जाके आपको मिल जाएगा। देन योजना यूट्यूब, ये भी हमारी सीरीज है। योजना हम करवाते हैं यूट्यूब के ऊपर, मंथली योजना मैगजीन कवर करवाते हैं। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पौने घंटे की वीडियो होती है, आधे पौने घंटे में हम सारा क्रिस्प बताते हैं। उसके बाद फिर योजना पढ़ो तो आपका एफर्ट बहुत कम हो जाता है। सो योजना, मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स, पीआईबी एंड न्यूज़पेपर यूट्यूब डेली। अब स्टडी प्लान क्या होगा, इसके लिए आई विल कम अप विद पार्ट 2, जहां पर सारा स्टडी प्लान डिस्कस करूंगा आपके साथ कि कैसे आपको शुरुआत करनी है एज अ बिगिनर,
क्या चीज करना है, कैसे नहीं करना है। अगर आप गाइडेंस नहीं भी ले पा रहे हो, आई मीन अगर आप पैसे देकर एनरोल नहीं भी कर पा रहे हो, तो डोंट वरी, स्टडी प्लान विल बी प्रोवाइडेड टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट। जितना कंटेंट हम ऑनलाइन प्रोवाइड करवा पाएंगे उतना करवाएंगे आपको। उसके अलावा खुद ब खुद फिर एफर्ट कीजिए, बिकॉज अगर आपकी लाइफ में कोई बैरियर है तो उसको ओवरकम करने के लिए आपको ट्रिपल मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। ओके गाइस, सो अगर आप तैयार हो तो हम भी आपके लिए तैयार हैं। फ्री डेटा लिंक कहां से मिल रहा है जी? ये लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, सिलेबस मिलेगा, एनसीईआरटी की पीडीएफ्स मिल जाएंगी आपको उस लिंक के ऊपर। सो यू गो टू आवर वेबसाइट या फिर उस लिंक को क्लिक करोगे तो सीधा पहुंच जाओगे, तो वहां पर आपको फ्री डेटा मिल जाएगा। देन देयर इज अ वार्निंग, वो ये है कि आप सीसैट को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। दैट मीन्स के अगर ये क्वालिफाइंग है भी है, देन ऑल्सो अगर आप इसको लाइटली लेके जाओगे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप फेल भी हो सकते हो सीसैट में। अगर आप किसी भी टॉपर को सुनोगे, उन्होंने हमेशा यही बोला है, चाहे वो एमबीबीएस टॉपर है, चाहे वो आईआईटी टॉपर है, वो हमेशा आपको ये रिकमेंड करेंगे कि सीसैट के मॉक टेस्ट तो जरूर सॉल्व करो। तो व्हेन टॉपर भी ये कह रहा है कि सीसैट के मॉक सॉल्व करो, तो आप बिना तैयारी किए कैसे जा सकते हो? सो सीसैट को भी बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। बाकी भी मैंने सारा कंटेंट आपको बता दिया है कि व्हाट इज रिक्वायर्ड। इसके अलावा नाउ इफ यू आर इंटरेस्टेड दैट हमें गाइडेंस चाहिए सर, वी डोंट वांट टू वेस्ट आवर टाइम, जहां हम जल्दी पहुंच सकते हैं वहां हमने लेट क्यों पहुंचना, तो हमें हेल्प करो। सो फॉर दैट हमने बहुत ही रीजनेबल सा प्राइस रख के ऑनलाइन बैच लॉन्च किया है, विच इज ओनली फॉर 30,000 रुपीज। तो हेवी डिस्काउंट इज बीइंग ऑफर्ड टू यू विद 37,500 का बैच है। राइट नाउ इट इज अवेलेबल फॉर 30,000। इसमें बुक सेट भी आपको दे दिया जाएगा, जिसके बारे में मैंने सारी डिस्कशन की आपके साथ। तो उसके अलावा आपको करियर काउंसलिंग चाहिए, फ्री गाइडेंस चाहिए, तो आप इन नंबर्स पे भी कॉल कर सकते हैं। 8999395000, 8999396000, इन नंबर्स पे कॉल करके फ्री करियर काउंसलिंग आपको मिल जाएगी। सो आई होप गाइस दिस वाज बेनिफिशियल फॉर यू। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। पार्ट 2 के साथ मैं मिलूंगा आपको, जहां कंप्लीट स्टडी प्लान डिस्कस करूंगा आपके साथ। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।